तुम्हारा ब्रेन बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव इमेजेस क्रिएट करता है। इसलिए नहीं क्योंकि कुछ बुरा होने वाला है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा ब्रेन डेंजर प्रिडिक्ट करने के लिए बना है, हैप्पीनेस फील करवाने के लिए नहीं। नेगेटिव इमेजेस जो आपके दिमाग में बिना परमिशन के आते हैं, वो पर्सनैलिटी डिफेक्ट नहीं है, वो इमेजिनेशन पावर का मिसयूज़ नहीं है, और वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन भी नहीं है। वो सिर्फ एक ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम का आउटपुट है। ह्यूमन ब्रेन का प्राइमरी जॉब है थ्रेट प्रिडिक्शन, रियलिटी इंटरप्रिटेशन उसका सेकेंडरी काम है। ये समझना ज़रूरी है। ब्रेन हमेशा पहले ये पूछता है, वर्स्ट क्या हो सकता है, डेंजर कहाँ हो सकता है, अगर गलत हुआ तो क्या होगा। इसका रीज़न सिंपल है, एवोल्यूशन। हज़ारों साल पहले जो ब्रेन वर्स्ट केस इमेजिन नहीं करता था, वो सर्वाइव नहीं करता था। इसलिए ब्रेन ने एक डिफ़ॉल्ट रूल बना लिया, बेटर टू प्रिडिक्ट अ फॉल्स डेंजर देन मिस अ रियल वन। इसका मतलब क्या हुआ? आज के टाइम में भी जब कोई रियल डेंजर नहीं होता, ब्रेन फिर भी प्रिडिक्शन मोड में रहता है। और प्रिडिक्शन अक्सर नेगेटिव साइड पे जाता है, क्योंकि नेगेटिव प्रिडिक्शन का कॉस्ट कम होता है, पॉजिटिव अजम्पशन का कॉस्ट ज़्यादा। ये ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म का इशू नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, ब्रेन जो इमेज बनाता है वो इंटेंशन नहीं होता, वो डिज़ायर नहीं होता, वो सिग्नल नहीं होता, वो सिर्फ एक सिम्युलेशन होता है। ब्रेन कॉन्स्टेंटली फ्यूचर सिम्युलेट करता है, जैसे एक इंटरनल सॉफ्टवेयर। इस प्रोसेस को न्यूरोसाइंस में कहते हैं प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग। ब्रेन रियलिटी को ऑब्जर्व नहीं करता, ब्रेन पहले रियलिटी को प्रिडिक्ट करता है और बाद में सेंसरी डेटा से एडजस्ट करता है। इसलिए नेगेटिव इमेज का आना ये प्रूव नहीं करता कि कुछ बुरा होने वाला है, ये सिर्फ ये प्रूव करता है कि ब्रेन अपना काम कर रहा है। एक और मिसकंसेप्शन यहाँ ब्रेक होना चाहिए। थॉट्स डू नॉट इक्वल इवेंट्स, इमेजिनेशन डज नॉट मैनिफेस्टेशन। ब्रेन के इमेजेस का रियल वर्ल्ड पे कोई डायरेक्ट कॉजल पावर नहीं होता। अगर होता तो हर इंसान के नेगेटिव थॉट्स रोज रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते। ऐसा नहीं होता, क्योंकि थॉट जनरेट करना और रियलिटी क्रिएट करना दो अलग न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। अब डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क समझो। जब आप आइडल होते हो, ना फोकस्ड ना एंगेज्ड, ब्रेन एक स्पेसिफिक नेटवर्क एक्टिवेट करता है। इस स्टेज में ब्रेन पास्ट और फ्यूचर को मिक्स करता है, मेमोरी प्लस इमेजिनेशन इक्वल्स सिमुलेशन। और क्योंकि ब्रेन थ्रेट बायस्ड है, ये सिमुलेशंस अक्सर नेगेटिव होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव इंसान हो, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका ब्रेन आइडल है। एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ जो ज़्यादा लोग नहीं जानते, ब्रेन एक्यूरेसी के लिए नहीं बना, ब्रेन स्पीड के लिए बना है। इसलिए वो शॉर्टकट्स लेता है। वर्स्ट केस शॉर्टकट सबसे फास्ट होता है। इस फास्ट प्रिडिक्शन को ब्रेन ट्रूथ जैसा फील करवाता है, लेकिन फील और फैक्ट एक जैसे नहीं होते। फीलिंग सिर्फ न्यूरल एक्टिविटी है, रियलिटी एक्सटर्नल वेरिफिकेशन मांगती है। नेगेटिव इमेजेस का आना एक वेदर पैटर्न जैसा है, कंट्रोल नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व। जब आप इमेज को मीनिंग देना बंद कर देते हो, ब्रेन उसको रिपीट करना बंद कर देता है, क्योंकि ब्रेन सिर्फ वही रिपीट करता है जिसको इम्पोर्टेंस मिलती है। लास्ट क्लैरिटी ये है, नेगेटिव इमेजेस का आना डेंजर का साइन नहीं है, उनको सच मान लेना प्रॉब्लम होता है। ब्रेन प्रिडिक्ट करता है, रियलिटी डिसाइड नहीं करता। अगर आप अपने दिमाग को समझ लेते हो तो उसके नॉइज से डरना बंद हो जाता है। और अगर ऐसे ग्राउंडेड साइंस बेस्ड ब्रेकडाउन्स यूजफुल लगते हैं तो चैनल को क्वाइटली फॉलो कर सकते हो।